नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस मलिक आपका स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर में हम मेन पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर में आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर या प्राइम संख्या वो संख्या होती है जो कि खुद से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है, ओनली वन संख्या से विभाजित होती है। और ऐसी जो प्राइम संख्या होती है उनका जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, जैसे कि आपको पता है कि प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 के बाद कौन सा होता है प्राइम नंबर, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19 अप टू, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 100 संख्या तक आपको याद रखना है कि 1 से लेकर के 100 संख्या तक टोटल प्राइम संख्या कितनी होती है, 25। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती है, 25 होती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको प्राइम संख्या की डेफिनेशन पता होना चाहिए, खुद से विभाजित करेगी और 1 से विभाजित करेगी, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है 10 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 35 की पावर 3। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, इसकी सबसे आसान तरीका क्या है, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो इंडिविजुअल जो फैक्टर दिए हैं उनको सिंपली प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 ब्रैकेट, पावर कितनी अभी भी 4 इंटू, ये इंडिविजुअल एक ही है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते, ये क्या है, एक प्राइम संख्या है, 5 की पावर 3। इसके बाद 35 के भी फैक्टर हो सकते हैं। कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 5 इंटू 7 पावर 3। अब क्या करोगे, इंडिविजुअल हर एक की पावर को आपको लिखना है प्राइम नंबर के ऊपर। जैसे 2 की पावर कितनी हो गई, 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। अभी क्या करना है, आपको सभी पावर को क्या कर देना, ऐड, 4 4 3 3 3, इन सभी संख्याओं को आपको ऐड कर देना, 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया, 17। तो 17 क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 17 होंगे इस जो संख्या का। तो इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं, तो इस तरीके से आपको निकालना। सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, प्राइम संख्या में। प्राइम संख्या के बाद उनकी पावर्स को इंडिविजुअल लिखना है और फिर उसके बाद सबको ऐड कर देना। सबसे आसान तरीका यही है प्राइम फैक्टर निकालने का। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालें। सबसे पहले लिखो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किसी भी संख्या की कैसे निकालें, यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दिया हुआ 24, आपको इसका क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इससे पहले इसको किस में डिवाइड करोगे, इसके सबसे पहले फैक्टर बनाओगे। सिंपली फैक्टर कैसे निकालते हो, 2 से 12, 2 से 6 इंटू में 2 से 3, 3 से 1, ऐसे ही फाइंड आउट करते हो फैक्टर। अब इनको क्या कर लो, क्यूबिक की फॉर्म लिख लो। 2 की पावर कितनी है, टोटल कितनी है, 2 2 1 2 3, और इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो हमारे पास इस फॉर्मेशन में आ जाता है क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे मॉडिफाई करना है, आपको कैसे कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को, आपको क्या करना है, इनकी जो पावर दी है, चाहे ये संख्या इवन हो, ये कैसी संख्या है, इवन है, और ये कैसी संख्या है, ओड है, चाहे संख्या इवन हो या ओड हो, उनकी जो पावर दी हुई है, जैसे इवन की पावर कितनी दी हुई है 3 और ओड की पावर कितनी दी है 1, सभी पावर में 1 1 ऐड करना है। जैसे पहले की पावर 3 दी है प्लस का 1 ब्रैकेट 1 इनटू में ब्रैकेट स्टार्ट, सेकंड में कितना दिया ओड वाले की पावर 1 प्लस का 1, इन सबको क्या कर देना मल्टीप्लाई 4 इंटू 2, टोटल कितना हो गया 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 8 होंगे। 24 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए आप सबसे पहले इसको इस फॉर्मेशन में लेके आओगे, पावर की फॉर्म में लाने के बाद पावर में एक एक ऐड करके उनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर देते हो उसके बाद आपका आंसर क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सो गाइज अभी हमने कैलकुलेट किया कि टोटल फैक्टर कितने थे 8 थे। अभी हमको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जितनी भी ओड संख्या है, प्राइम संख्या, जितनी भी ओड संख्या है, उन सभी संख्याओं का जो पावर है उसमें क्या कर देना 1 ऐड कर देना है। तो जैसे कि इसमें ओड संख्या कौन सी है, ओनली एक ही है ओड संख्या 3, तो लेकिन इसकी पावर कितनी है 1 प्लस में 1, यही क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2, अब दो संख्याएं होंगी जो ओड हैं, 3 और 5 क्या है ओड संख्या है, तो इनकी जो पावर है इनमें एक एक ऐड करना है आपको, 1 प्लस 1 इंटू में इसमें भी पावर में ऐड करोगे 2 प्लस 1, तो टोटल ओड संख्या कितनी हो जाती 2 इंटू 3 6, टोटल ओड संख्या कितनी हो जाती 6। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या है, एक ही ओड संख्या है। तो आपको सबसे पहले जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं उसके बाद आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ओड फैक्टर आपको निकालना है। उसके बाद जैसे ही आप ओड फैक्टर निकाल लेते हो तो आपके इवन फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर लोगे, 5 सेकेंड में भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे ही आपने ओड फैक्टर निकाले तो इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होंगे, टोटल फैक्टर माइनस के टोटल ओड फैक्टर। टोटल फैक्टर कितने थे 8 थे, माइनस के ओड फैक्टर कितने आए 2 इजिकल टू 6, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आएंगे 6 आएंगे। सो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ टोटल ओड फैक्टर, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर और सम ऑफ टोटल फैक्टर। इन फैक्टर्स का सम क्या होना चाहिए। सो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके डाउट्स इजीली क्लियर हो जाएं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया 30 के हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पर 5, ये क्या हो गया टोटल 30। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी भी पावर कितनी है 1 है और इसकी भी पावर कितनी है 1 है। तो यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो सिंपली। कैसे करोगे, 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए 8। अब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और आपको निकालने टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप किसके कैलकुलेट करोगे,
ओड फैक्टर को, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर को। टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या है, ओड 3 है 5 है, इनकी पावर कितनी है 1 1, तो इन्हीं के साथ क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो कितना होगा ये 4। अगर टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर 4 है तो इवन फैक्टर भी कितने होंगे 4, 8 - 4 = 4, तो 4 ही इवन फैक्टर है, 4 ही ओड फैक्टर है। सो दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल ऑफ ओड फैक्टर। तो सबसे पहले सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालते हैं, इसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर। इसका तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है, सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनकी पावर्स ले लेना है। सबसे पहले क्या होगा 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, सेकंड डिजिट क्या है 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। अब इन सब को क्या कर देना है, सोल्व करना है। 2 की पावर 0, किसी की भी संख्या की पावर 0 हो तो क्या होता है 1, 1 + 2 3 इंटू ब्रैकेट में 3 की पावर 0 1, 3 और 1 4 और 5 1 6। इन सब को सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6 4 = 24, 24 3 = 72। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर क्या होंगे इस क्वेश्चन के 72। अब आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल ओड फैक्टर। सम ऑफ टोटल ओड फैक्टर निकालते हैं, सम ऑफ टोटल ओड फैक्टर, सम ऑफ टोटल ओड फैक्टर। तो इसमें आपको क्या करना है, ओनली ओड संख्याओं को ही लेना है, ओनली ओड संख्याओं को भी लेना है। ओड संख्या कौन सी है 3 है और 5 है, तो आप क्या करोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो इसको आपने सोल्व किया तो कितना आया 4 इंटू में 6 कितना आया 24। सो दोस्तों सम ऑफ टोटल ओड फैक्टर कितना आया 24, सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना आया 72। अब हम निकालेंगे सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर। इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सम ऑफ टोटल फैक्टर हमने निकाले थे 72 माइनस के सम ऑफ टोटल ओड फैक्टर अभी कितने निकाले हमने 24। तो इससे हमें पता चलता है कि सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर कितने आएंगे 48। बट आप इसको इंडिविजुअल भी काउंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि जैसे ही जब आप इवन की संख्या लोगे, जैसे इसमें इवन की संख्या कितनी है 2 है, ओड कितना है 3 और 5 है, तो इवन की संख्या में आपको 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। अगर इसमें और भी इवन संख्याएं होती तो उनकी जो पहली वैल्यू है 2 की पावर 0 या 4 की पावर 0, उन वैल्यूज को आपको नहीं लेना है, बाकी सभी टर्म को सेम उसी तरीके से सोल्व करना है। जैसे कि अभी हमने सोल्व किया 2 की पावर 1 और 2 की पावर जो 0 थी उसकी जगह क्या लिखेंगे 0 ब्रैकेट इंटू में 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। इन सब को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू में कितना आया 4 इंटू में 6, तो कितना आया 48। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले इनिशियल जो वैल्यू है इवन संख्या की उसको नहीं लेना है, बाकी सेम प्रोसेस से आपको इसे उसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर निकाल लिया आपने, सम ऑफ टोटल ओड फैक्टर निकाल लिया, सम ऑफ टोटल फैक्टर निकाल लिया। एक क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक बेस पे करते हैं ताकि आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो तेज हो और आप इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि हमें दिया हुआ 40, इस 40 से हमें निकालने टोटल फैक्टर। टोटल
टोटल फैक्टर आप जब निकालोगे इससे पहले इसके क्या बनाओगे, सिंपली पावर की टर्म में इनके फैक्टर निकालोगे। पावर की टर्म में आपने फैक्टर निकाल लिए, जैसे कि क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। तो यहाँ से आपको पता चला 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 1। ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना सबसे पहले। उसके बाद टोटल फैक्टर निकालोगे। टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है। पावर में आपने 1 ऐड किया तो कितना आया 4 इंटू 2 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 8। अब निकालने टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर क्या होंगे, ओड संख्या पर ही एक का एडिशन। तो कितना है टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने आ गए 2। अब निकालने टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। जब इवन फैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर को माइनस कर दोगे। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे 6। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर के लिए क्या करोगे, इंडिविजुअल 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। जहाँ तक पावर दी हुई है वहाँ तक जाना है, इनटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस का 5। आपने सोल्व किया कितना आया 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15 इंटू में 5 और 1 6। तो 15 इंटू 6 कितना होगा 90। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर कितने हैं 90। अब सबसे पहले क्या निकाल सकते हो, ओड फैक्टर भी निकाल सकते हो या इवन भी। तो आप इवन निकाल ले, सपोज करो सम ऑफ इवन फैक्टर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पहली संख्या को आपको छोड़ देना है। अगर आप इसमें पहली संख्या को बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे पहली संख्या को यहीं पर ही कट कर दोगे। कट करने के बाद कैलकुलेट करो इस टर्म को, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट टर्म को। तो आपने कैलकुलेट किया 8 और 4 12, 2 14 इंटू में 5 और 1 6, कितना हो गया 84। जब 84 इवन फैक्टर का सम है तो ओड फैक्टर का सम कितना आएगा 6 आएगा। टोटल कितना 90। सम ऑफ ओड फैक्टर कितना आएगा 90 माइनस का 84 दैट इज 6। और इंडिविजुअली भी आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 6 ही होगा। सो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे आने वाली वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इससे पहले हमने यूनिट डिजिट और इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ जीरोज और आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद नंबर सिस्टम के 2-3 चैप्टर और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करें। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। सो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने है 68, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने है 39। इन 2 क्वेश्चन का आपको सभी आंसर देना है। सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर, इन सब को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो कितनी अंडरस्टैंड हुई ये हमारे इस लिंक पर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। येस और नो में इसका आंसर दें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी एंड शेयर दिस वीडियो इन व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। सो थैंक यू फ्रेंड।